चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का पेट हमेशा खराब रहता था। इस वजह से वो जहरीला पाद मारा करती थी। उसका पाद इतना जहरीला था कि उससे इंसान बेहोश हो जाते थे। फिर एक दिन चंपक नाम का एक आदमी कहीं जा रहा था कि तभी चुड़ैल उसका रास्ता रोक लेती है। नहीं, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी। ये कहकर चंपक वहाँ से भागने लगता है। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता, ना कहकर चुड़ैल जोरदार पाद मार देती है और उसकी बदबू से चंपक बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल उसे उठाकर अपनी गुफा में कैद कर देती है। दूसरी तरफ घर में ना पहुंचने की वजह से चंपक की पत्नी विमला बहुत परेशान हो जाती है। भगवान, इतनी रात हो गई, अभी तक मेरे पति लौटकर नहीं आए। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ चुड़ैल लोगों को अपना शिकार बनाना जारी रखती है। फिर एक दिन तालाब के किनारे एक लड़का और लड़की बैठे थे, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख दोनों घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये तो पाद मारने वाली चुड़ैल है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये पाद मार के हम दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाएगी। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल जोरदार पाद मार देती है। और नहीं, इसका पाद तो बहुत ही जहरीला है। ऐसा लगता है अब मैं बेहोश हो जाऊंगा। ना कहते ही वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके अगले ही पल वो लड़की भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मेरे पाद से दुनिया का कोई इंसान बच नहीं सकता। उसके बाद चुड़ैल बाकी लोगों की तरह उन दोनों को भी अपनी गुफा में कैद कर देती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे सभी गांव वालों में पाद मारने वाली चुड़ैल का डर फैल जाता है और चारों तरफ पाद मारने वाली चुड़ैल के चर्चे होने लगते हैं। हमारे गांव में पाद मारने वाली चुड़ैल घूम रही है। वो अपने पाद से लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। हमें कुछ करना होगा, वरना एक एक करके वो सभी गांव वालों को उठाकर ले जाएगी। भाई, मैं तो कहता हूँ उस चुड़ैल के पाद से बचने के लिए हम सभी को अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना चाहिए। नहीं नहीं, उस चुड़ैल का पाद बहुत ही जहरीला है, मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। चंपक की पत्नी विमला उन दोनों की बातें सुन लेती है। लगता है मेरे पति को पाद मारने वाली चुड़ैल उठाकर ले गई है। मुझे किसी भी तरह अपने पति को बचाना होगा। अगले दिन विमला मदद के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। जी, पाद मारने वाली चुड़ैल मेरे पति को उठाकर ले गई है। उसने और भी लोगों को कैद करके रखा है। आप मेरी मदद करिए ताकि मैं अपने पति को चुड़ैल की कैद से छुड़ाकर ला सकूं। चिंता मत कर बेटी, उस पाद मारने वाली चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया उपाय है। उसके बाद तांत्रिक विमला को कुछ जड़ी बूटियां देता है। तुम किसी भी तरह ये जादुई बूटियां उस चुड़ैल के मुंह में डाल देना। इससे खाते ही चुड़ैल के पेट में मौजूद जहरीली गैस में आग लग जाएगी और आग में चुड़ैल का शरीर जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर विमला खुश हो जाती है। उसके बाद विमला अपने चेहरे पर चुड़ैल का मेकअप करके चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। उस समय चुड़ैल लोगों को मारकर खाने की तैयारी कर रही थी। चलो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ विमला आ जाती है। मैं चुड़ैलों की डॉक्टर हूँ। मुझे खबर मिली है कि तुम्हारा पेट खराब है। अगर तुमने जल्दी अपना इलाज नहीं करवाया तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई बनाकर लाई हूँ। चलो जल्दी से इस दवाई को खा लो।
ये सुनते ही चुड़ैल विमला के हाथ से जड़ी बूटी लेकर कहाँ जाती है। उसे खाते ही चुड़ैल के पेट में मौजूद जहरीली गैस में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो आग चुड़ैल के पूरे शरीर में फैल जाती है। अरे नहीं, तूने मेरे साथ धोखा किया, कोई मुझे बचाओ। यही पल चुड़ैल जलकर पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर विमला अपने पति के साथ साथ सभी लोगों को आजाद कर देती है। उसके बाद वो सभी विमला का शुक्रिया अदा करके अपने अपने घर खुशी से लौट जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों पाद मारने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत का सामना अपनी होशियारी और बहादुरी के साथ करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।